अपडेट विद अहमद सईद। मैं आपका होस्ट अहमद सईद चौधरी। आज हम 4 खबरों पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो हमारी खबर है वो डेरा इसमाइल खान में 13 दहशतगर्दों को पाक फौज ने जहन्नुम वसल कर दिया है। और इसी तरह डेरा इसमाइल खान में जहाँ भी दहशतगर्दी परवान चढ़ रही थी, हमारी पाक फौज इनके साथ मुकम्मल भरपूर मुकाबला कर रही है और पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। ये दहशत गर्दों ने कभी ट्रेन पर हमला करते हैं, जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला हुआ, उसकी जो 6 पटरियाँ ट्रेन से उतर गई। इसी तरह अब मैं आपको बताऊं कि कभी बलूचिस्तान में गाड़ियों से उतार कर शनाख्ती कार्ड देख कर बंदों को मार दिया जाता है, और कभी वहाँ यहाँ से जो पंजाब से कमाने वाले लोगों को मार दिया जाता है। ये दहशतगर्दों का जो नेटवर्क है, इंशाल्लाह पाक फौज इनका खात्मा करेगी। और उकाड़ा में आज आप दूसरी खबर जो डिस्कस करें, उकाड़ा में वापडा एहलकार से एक खातून की वहाँ तो तकरार हुई। अब वापडा एहलकारों ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद का निशाना बनाकर वो खातून मौके पर जाँ भाग होगी। वो अनवर बीबी जो थी, उनका बिजली का बिल अभी आया नहीं था, तो वापडा एहलकार उनका मीटर उतारने पहले पहुंच गया, जिससे तकरार हुई। तो तकरार से उन्होंने वापडा एहलकारों ने उस खातून पर तशद्दुद किया उकाड़े में, और उस खातून को मौके पर जाँ बहक हो गई। उसकी शोहर की मदीयत में FIR तो दर्ज करा ली गई है, लेकिन FIR तो दर्ज हो गई है। देखना ये है, अब वो कह रहे हैं टीम तश्कील दे दी गई है गिरफ्तारी के लिए। टीम इनको पकड़ना बिल्कुल आसान है, क्योंकि जिन इलाके की बिजली, जिस इलाके का लैंडमैन लाइफ सुपरिटेंडेंट होता है, वो उनके पास नाम मौजूद होंगे, नाम FIR भी दर्ज हो गए हैं। इस खातून को इंसाफ दिलवाना बहुत ज़रूरी है। वजह यह है कि इस खातून को, अब देखिए 200 यूनिट का बिल आता है 3000, जैसे 300 यूनिट 201 यूनिट खर्च होता है तो 9000 रुपये का बिल आता है। तो गरीब आवाम पहले इस महंगाई की चक्की में पिस रही है, फिर वापडा एहलकार लोगों के घरों में जाकर ये इस तरह जो जाकर उनको तंग करते हैं। तो जब आप 1 या 2 दफ़ा भी बिजली का बिल नहीं आया, ठीक है 2 महीने से बिल नहीं किसी ने भरा हुआ, लेकिन आप किसी पर तशद्दुद नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते। अगर मीटर आपको नहीं काटने दे रहे तो आप अपनी सिक्योरिटी में मीटर काट लें, पुलिस को बुला लें। इससे पहले भी तो जब बिजली चोरी कहीं पकड़ी जाती है तो पुलिस सरकार आपके साथ होते हैं, बिजली चोरी पकड़ते हैं। तो ये आपने किसी एक खातून को, जो अनवर बीबी को आपने मौके पर जो जहाँ भाग होगी तशद्दुद किया, ये बहुत बड़ा आदमी है। अब किसी गुर्बत, ये ऐसे सवालिया निशान है। अब इस पर खसूसन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर पानी बिजली इस पर नोटिस लें। जिस एहलकारों ने भी मिलकर इस खातून पर तशद्दुद किया, इसको जान से मार दिया, उसका उनके ऊपर ऐसे दफात लगाए जाएँ ताकि आइंदा भी अगर किसी खातून के ऊपर कोई तशद्दुद करे तो वो 100 बार सोचे कि मैंने खातून पर तशद्दुद किया, जिस पर वो फौत होगी और मौके पर जहाँ भाग होगी। उसके खामिद ने आला काम से इंसाफ की अपील भी की है, जबकि FIR भी दर्ज हो गया है। दूसरा जो हमने लाहौर में जो PUBG खेलने वाला नौजवान था, जिसने अपनी माँ, 2 बहनें और भाई को कत्ल कर दिया था, उस पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर ने 100 साल कैद की है, 40 लाख रुपए जुर्माना किया। हमारी नौजवान नस्ल PUBG गेम बहुत खेलती है। आजकल सोशल मीडिया पर आप कोई भी फेसबुक या किसी भी उसमें देखें ऐप आ जाती है, आप इतने पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए। सोशल मीडिया पर भी जुआ आम हो गया है। हमारी जो नौजवान नस्ल है इससे दूर रहें, अपनी तालीम पर तवज्जो दें। ऐसा जो घिनौना काम है आपको ये ऐसी दलदल में घसीट देता है कि फिर आपको अपने रिश्तेदारों की पहचान ख़त्म हो जाती है। जिस तरह PUBG खेलने वाले नौजवान ने ना तो अपनी माँ की पहचान की, ना अपनी बहनों की पहचान की, और वो अपने भाई, बहन और माँ को कत्ल कर दिया, जिससे आज 100 साल कैद दी है और 40 लाख रुपए जुर्माना दिए। मेरे हिसाब से तो इसको सज़ाए मौत होनी चाहिए। मेरी एक ज़ाती राय है, ज़ाती तज़किया, सहाफ़ती तज़किया, सोशल मीडिया पर जो मैं यूट्यूब पर अपने चैनल पर बैठ कर कह रहा हूँ कि ये मेरा एक ज़ाती तज़किया है, उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए। जिसने अपने अपने करीबी रिश्तेदारों को ख़त्म कर दिया, उसे जीने का कोई हक नहीं। उसने अपने माँ को मारा जिस हस्ते की वजह से वो इस दुनिया में आया, अपनी बहनों को मारा जो उनकी पहचान थी, अपने भाई को मारा। तो ये 100 साल तो कैद इसको दिया, इसको सज़ाए मौत होनी चाहिए, ताकि ये इसको देखकर, इसके सज़ा को देखकर आइंदा जो नौजवान PUBG गेम खेलते हैं वो ऐसी बिल्कुल भी हरकत न करें। सोशल मीडिया पर जुआ बहुत आम हो चुका है। हर गेम पे आप देखें एक ग्रुप बना होता है, उसमें आ जाता है कि आप हमें ज्वाइन करें, 2000 रुपये जीते हैं, 1000 रुपये जीते हैं। नौजवानों को जुए की तरफ लेके जा रहे हैं। नौजवान नस्ल हमारी इस पे बाज आ जाए, ऐसे काम बिल्कुल भी ना करें।
کیونکہ یہ ہمارا مستقبل تباہ کرتے ہیں۔ نوجوان پڑھے لکھے اور اپنی قابلیت سے آگے نکلے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا جو آج ہمارا چوتھا ایشو ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے سیلاب زدہ علاقوں میں طلباء کے لیے بڑا اعلان، ان کی جو فیس ہے ایک سیمسٹر کی معاف کر دی گئی ہے۔ اور اگر کسی یونیورسٹی میں بچے ہمارے سیلاب زدہ علاقوں میں پڑھتے ہیں تو ان کو اگر فیس 20 تاریخ لاسٹ ڈیٹ دی تو اسے بھی آگے بڑھا دی گئی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا جہاں جہاں سیلاب زدہ علاقے والے طلباء یا طالب علم ہمارے وہاں ہیں ان کو خصوصی ریلیف دیا جا رہا ہے، فیسوں کی مد میں بھی دیا جا رہا ہے، اور ان کو تعلیم میں کسی بھی قسم کی مشکلات ہوں گی تو پنجاب حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کی فیس بھی معاف کر رہی ہے۔ ان کی تعلیم میں اگر یونیورسٹی میں سیمسٹر کی کوئی فیس ہے تو وہ بھی انہوں نے ایک سیمسٹر کی فیس معاف کر دی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے خصوصی ہدایت بھی کی گئی ہے کہ اگر سیلاب زدہ علاقے والے جو بھی لوگ ہیں وہ پریشان نہ ہوں، ہم جلد از جلد ان کا ازالہ کریں گے، ان کو گھروں کی طرف واپسی لے کے جائیں گے۔ اور جہاں سیلاب کا پانی اتر رہا ہے وہاں ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں، علی پور میں بھی اسی طرح جو سید پور، خیر پور سادات، جلال پور بیروالا اور رنگ پور کے جو ہمارے دیہات ہیں، اور ہیڈ محمد والا کے ساتھ جو دیہات ملتان کے ذریعے آب آئے ہیں وہاں بھی ہمارا کام تیزی سے جاری ہے۔ پٹواری حضرات اور پاک فوج کا ایک نمائندہ وہاں سروے کر رہے ہیں، جتنا بھی نقصان ہوا ہے سرکاری طور پر اس کا سروے ہوگا، پھر وہ اس کے مطابق امداد یا کسی قسم کی کوئی بھی چیز جو بھی حکومت کی جانب سے دی جائے گی اس کا واضح اعلان کیا جائے گا۔ اور آج ہم نے یہ 4 خطوں پر ڈسکس کیا ہے۔ ہمارا کمنٹس باکس حاضر ہے، سیلاب زدگان کے کہیں بھی علاقے میں اگر امداد نہ پہنچی ہو تو ہمارے چینل اس کی مدد کرے گا، ہمیں وہ بتائیں، ہمیں واٹس ایپ کریں ہمارا واٹس ایپ نمبر پہ۔ اور سیلاب زدہ علاقوں میں ہم بہت جلد علی پور میں اور جلال پور بیروالا میں پروگرام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ پروگرام کریں گے۔ پانی اترنا شروع ہو گیا ہے، انشاءاللہ جو لوگ سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے بہتری کرے گا، اور ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں۔ ہمارا کمنٹس باکس حاضر ہے، ہماری اچھی بری خبروں میں آپ کور ضرور کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔